कुंभ का मेला भरा था, काफी वर्ष पहले की बात है। उसमें क्या होता है कि जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला बना था, कुंभ की परभी लगी थी, तो वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे गिरी अलग से, पुरी अलग से, ये तमोगुण के उपासकों की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। गिरी, पुरी, सन्यासी, कनपाड़े, नागा और ये सरस्वती, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक हैं। ये तो अलग अलग अपने ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णव जो होते हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं। वैष्णु भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं, वो वैष्णु अलग से इकट्ठे हो गए। और ये नागा भी भगवान शिव के तमोगुण के उपासक हैं। तो स्नान करने के समय वो पर भी इनकी समय निहित होता है कि इस समय पर भी लगेगी, उस दौरान जो नहा लिया तो वो पार हो जाएगा, क्योंकि उनके पाप कट गए, मुक्त हो जाएंगे वह। परमात्मा कहते हैं जिस जोड़ में तुम नहाने से मोक्ष मानते हो दरिया में, वो मछली, मेंढक और जीव जंतु पहले विद्वान थे, तुम्हारी पर भी थे, पहले उसमें थे, और पर भी उसमें नहाए और फिर भी उसके अंदर रहे, वो मुक्त ना हुए। फिर भी जैसे था, हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं, पॉइंट पर। तो वहाँ ये सभी अपने अपने ग्रुप में, पूरी अलग, गिरी अलग, नागा अलग, सन्यासी अलग, और ये सरस्वती अलग, वैष्णव अलग से, इनका अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ जाकर। फिर वो अपनी अपनी एक ग्रुप में चलते हैं। सबसे पहले नागा पहुँच गए, हर की पैड़ी पर भी लगनी थी उस दिन। नागा पहुँच गए, पूरी हर की पैड़ियों पर छा गए, कोई हजारों की संख्या में थे, 50-60 हजार, और छा गए उड़े वहाँ के। पीछे से आगे वैष्णु सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक, उन्होंने आकर कहा कि नागाओ तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, तुम बाद में स्नान करना, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब तो वो नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते, कति नंगे रहते हो और शरीर पर राख लपेटते हैं, और हम तो सिर्फ नीचा रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब विष्णु जी के उपासक वैष्णु कहने लगे कि ओ सिरड फिरडो, तुमने नहाते न धोते, टट्टी के हाथ भी ना धोते, आज तुम नहाने वाले बन गए, प्रथम नहाते हो, बाहर आओ, हम नहाएंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो। अब इस बात पर उनका हो गया लट्ठम लट्ठा। जब इनके भगवान ने लड़ाई, इनमें के देरी थी झगड़ा करने की, फेर लिया मुंह उल्टा। नागा नहाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, गंगा भी भूल गए उस टाइम। और वहाँ कहते हैं आपस में इनकी तलवार निकल गई, तीर मारे, एक दूसरे को काटे, मुंह से काटे खावे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया इन्होंने। अब उसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, ये जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं, यो भी बैदा है वैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने अपना ये ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हमने जान लिया कि ये भी व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इन तीनों गुणों की भक्ति करना व्यर्थ है। तो पता कहने लगे कि तुमने इस व्यर्थ का कैसे पता चला, कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए बैदा, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस। अपना आत्माओं कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, तलवार वहां चलाते हैं जा करके, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनका दया नाम की चीज नहीं। और ये जग में साध को आवे इन संत के, और जिनको ग्रही करें आदेशा, इनको संत मान के इनकी पूजा करें, प्रणाम करें।
कहते इनके तो दर्शन में भी दोहा पाप लगे। पापी पर्वत ना बैठो मुख देखे पाप लगे जाका 9-10 मास गर्भ त्रास दई धक्कार जन्म उसकी माँ का। और ये न गुरु बना रहे इसे ने, ये जो तीनों गुणों के जो इष्ट मान के इनको पूज रहे हैं। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति।